लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ कह रहा है कि चलो उस भंडवे एम्परर को घसीटने की बारी है। तब रॉयल पैलेस से इधर मंत्री जन काफी टेंशन में आते हुए कह रहे कि एम्परर जिस पर एम्परर कह रहे क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह रोए जा रहे हो। सेवेंथ भी इंसान है, कोई भगवान नहीं, हम इतने लोग हैं उसे घेर के मार देंगे। तब मंत्री कह रहा है कि एम्परर लगता है अब थोड़े से वो है, हम अपने सैनिकों के साथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो फिर अब 4 लोग क्या ही कर पाएंगे। जिस पर बगल वाला मंत्री कह रहा कि मेरे ख्याल से एम्परर हमें पीछे के रास्ते से पतली गली पकड़ के निकल लेना चाहिए। तब एम्परर कह रहा है क्या तुम लोग भूल गई तुम्हारे एम्परर क्या कर सकते हैं, चिंता मत करो मेरे पास अब भी कुछ ट्रम्प कार्ड बाकी है। जिस पर अब थोड़ी देर में सेवेंथ अपनी सेना के साथ रॉयल पैलेस में पहुंच जाता है, जहाँ एम्परर इन सैनिकों को खदेड़ते हुए कह रहा कि मुझे पकड़ना तुम जैसों की बस की बात नहीं है, अपने उस चालबाज सेवेंथ को कहो कि वो सामने आए। तब पीछे से नोआ कह रहा है प्रिंस लगता है ये आदमी टेंशन से पगला गया है, चलिए रोक दें इसे वरना ये हमारे सैनिकों को नहीं बख्शेगा। जिस पर घोस्ट वॉरियर भी अब इसे रोकने के लिए चाहता है। तब एम्परर कह रहा है कि वो तो थ्रिलर ऑफ चैम्बर ने तुम्हारी हेल्प की है, कोई बात नहीं बाद में उससे भी हिसाब ले लूंगा। जिस पर नोआ कह रहा है प्रिंसेस ने तो घोस्ट वॉरियर्स को भी ठिकाने लगा दिया, आखिर ये आदमी अकेले और कितना तबाही मचाएगा। तब एम्परर अब हंसते हुए कह रहा है कि आओ सेवेंथ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस पर वॉन कह रहा है कि नहीं प्रिंसेस के पास मत जाइए, मुझे लगता है वो किसी ट्रैप में आपको फंसाना चाह रहा है। तब एम्परर कह रहा है कि तुमने मेरे इंपीरियल पैलेस पे अटैक किया, मेरे सीटीओ पे कब्जा भी किया, क्या तुम्हें दम नहीं कि मुझसे 1v1 फाइट कर सको। लगता है लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम बस सिर्फ एक वेस्ट हो। जिस पर इतना सुनते सेवेंथ भी सीधे मैदान में आ जाता है। तब एम्परर कह रहा है कि आ जाओ आज की फाइट बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी होगी। इंपीरियल पैलेस के एम्परर और टेन्यू डायनेस्टी का सेवेंथ प्रिंस क्या ही नजारा होगा। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, एम्परर अभी का भी सरेंडर करो, इसे सिटी के एम्परर को मारने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तब एम्परर कह रहा है कि मुझे धमकी, अगर मैं तुमसे डरता तो फिर क्या तुम्हारे इन टिड्डों के आने से पहले मैं भाग चुका नहीं होता। सेवेंथ तुम इसे कैप्चर करने आए हो ना, तो फिर आओ कर लो कैप्चर। जिस पर सेवेंथ कह रहा है चलो फिर शुरू करो। तब एम्परर काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा है कि ये स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ मिली, बिल्कुल ऐसे चमक रही है जैसे तुम्हारा मार्शल स्पिरिट हो, लेकिन पूरी दुनिया चाहती है कि तुम एक बगैर कल्टीवेशन के सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट हो। आज तुम्हें मार के मैं ये साबित कर दूंगा कि बगैर मिलिट्री या फिर ट्रिक के तुम कुछ भी नहीं हो। जिस पर सेवेंथ कह रहा है तुम एक एम्परर इसके बावजूद भी काफी ज्यादा फालतू की बकबक करते हो। तब एम्परर अपना स्वॉर्ड चार्ज करते हुए कह रहा है कि आओ फिर मेरा मुंह बंद करो, क्या तुम ऐसा कर पाओगे। जिस पर सेवेंथ के लोग अब काफी ज्यादा शेयरअप करते हुए कह रहे कि चाहिए प्रिंस कान फाड़ दीजिए उसका। तब इंपीरियल पैलेस से सैनिक कह रहे हैं कि नहीं फाड़ पाएगा, हमारे एम्परर का बहुत ही मजबूत है। जिस पर एम्परर अब काफी तेजी से अपने ऑरा को अफेयर करता हुआ सेवेंथ की तरफ बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पे कंपन भी होने लगती है। तब एम्परर कह रहा है कि मरो बाशर, ये रहा मेरा अटैक। जिस पर सेवेंथ बड़े आराम से इसके ऊपर अपने वन शॉट टेक्निक का यूज करते हुए इसे साइड कर देता है। तब ये सैनिक और इसके साथ ये एम्परर बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कैसे आखिर तुमने ये कैसे किया। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि अब कोई भी बकेती नहीं, तुम हार गए और अब ये पूरा इंपीरियल पैलेस मेरे कंट्रोल में है। तब सारे लोग अब सेवेंथ की बहुत ही ज्यादा जय जयकार करने लगते हैं। जिस पर एम्परर अब उठते हुए कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या है प्रिंस, क्या अभी तक तुम्हें मेरे चेहरे पे टेंशन का एक भी झरोखा दिखा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ऐसा क्यों है। तब सेवेंथ कह रहा है तुमने टेन्यू डायनेस्टी के एम्परर यानी मेरे फादर से पहले डील कर ली है। जिसे सुनते ही एम्परर अब थोड़ा पैनिक होते हुए कह रहा है क्या तुम्हें पहले से ही पता है। तब सेवेंथ कह रहा है कि मैं अपने घर वालों को तुमसे कहीं अच्छे से जानता हूँ, मेरे खुद के लोग नहीं चाहते कि मैं घर वापिस जिंदा लौटूं। जिस पर एम्परर अब एक स्क्रोल निकालते हुए कह रहा है कि हाँ तो क्या हो गया अगर तुम्हें पहले से ही पता हो, तो ये तुम्हारे फादर का रॉयल पैगाम है, ध्यान से देखो इसे। जिस पर इस स्क्रोल के खुलते ही टेन्यू सिटी के एम्परर यानी कि सेवेंथ के फादर अपेयर हो जाते हैं। तब इंपीरियल पैलेस का एम्परर कहता है कि एम्परर जरा बता दो अपने बेटे को कि हमारे और तुम्हारे बीच डील हो चुकी है। जिस पर एम्परर कहता है कि बिल्कुल, और फिर ये सेवेंथ से कहता है कि मैंने इंपीरियल पैलेस के एम्परर से एग्रीमेंट कर लिया, इन्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑर्डर देता हूँ तुम अभी कभी अपनी सेना के साथ वापिस देते हैं न्यू सिटी में लौटो। तब वो अब काफी शौक होते हुए कहता है क्या लेकिन हम तो जीत चुके हैं, इस तरह से छोड़ने का क्या मतलब है। ये लोग फिर से पावरफुल होंगे, उसके बाद दोबारा से हमारे टेन्यू डायनेस्टी पे अटैक करेंगे। जिस पर एम्परर कह रहा है सड़प ये मेरा ऑर्डर है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है।
तो अभी फिर पैलेस से एम्परर क्या था कि देखा सेवन तुम मेरे घर आए, मुझे हराया भी, इसके बावजूद भी तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। तुम अब सिर्फ अपने एम्परर का ऑर्डर मारो और इज्जत से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर एम्परर क्या था तुम्हें सुनाई नहीं दिया सेवन, अभी कभी निकलो वहाँ से। तो सेवन क्या था कि आप लोगों ने तो गिरने की सारे हदें पार कर दी पिताजी। आप और क्राउन प्रिंस को डर इस बात का है कि अगर मैं इसे बंदी बना के तैनियन डायनेस्टी ले आया तो फिर सारे लोग मुझे एम्परर मानने लग जाएंगे और आप लोगों की कोई भी रेपुटेशन नहीं रह जाएगी। वेल चलिए फिर ऐसा ऐसे ही मैं और मेरे लोगों ने इसे पकड़ने में जो मेहनत की है उसके सामने आपका ऑर्डर कुछ भी नहीं। जिस पर एम्परर क्या था तुम मेरे यानी तैनियन डायनेस्टी के ऑर्डर के खिलाफ जाओगे। तो सेवन क्या था कि आप डिजर्व नहीं करते एम्परर होना, इसलिए हाँ मैं आपके ऑर्डर के खिलाफ जाता हूँ। जिस पर एम्परर क्या था तुम्हारी तुम्हें। तो सेवन इस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय करते हुए क्या था कि बस बहुत हो गया। जिस पर इधर अब रॉयल पैलेस में एम्परर कहते हैं कि वो बागी हो गया, वो किसी का भी ऑर्डर नहीं मानेगा। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि एम्परर के ऑर्डर को ना मानना देशद्रोह के बराबर होता है। पिताजी अब तो आपको सेवन के लौटते ही उसे मौत की सजा देंगे ना। जिस पर एम्परर कहता है कि हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा से तैनियन डायनेस्टी में लौट के आएगा। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो बगावत करके खुद भी एम्परर बन सकता है। यही तो उसका सालों का प्लान था। जिस पर एम्परर कहते हैं काश हम उससे पहले ही निपट चुके होते। तब मंत्री कहते हैं कि एम्परर अब भी एक तरीका है जिससे हम उसे घुटनों पर ला सकते हैं। सेवन कभी नहीं चाहेगा कि उसकी दुलारी बड़ी बहना को कोई चोट पहुंचाए, इसलिए आप प्रिंसेस रियू से ही सेवन को एक लेटर लिखवाइए कि आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। वो भी बस इसलिए क्योंकि सेवन ने आपके ऑर्डर को नहीं माना। अगर वाकई में वो अपनी दीदी को जिंदा देखना चाहता है तो फिर एक दिन के अंदर ही वापिस से तैनियन डायनेस्टी में आ जाए। देखिएगा इस न्यूज के मिलते वो कैसा भागा चला आएगा। जिस पर एम्परर इस चीज को सुन के सोच में पड़ जाते हैं। तब क्राउन प्रिंस क्या था सोच क्या रहे फादर यही एक तरीका बचा हुआ है सेवन को काबू करने का, दीदी को ही मोहरा बना के हम उसे मार सकते हैं। जिस पर इधर अब एम्परर क्या था तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपने बाप के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। तब सेवन इसके कान के नीचे बजाते हुए क्या था तुम इतना क्यों चल रहे हो, मैंने अपने फादर का ऑर्डर नहीं माना, मैं समझूंगा ना आगे क्या होगा। अभी के लिए तो फिलहाल तुम अपनी खैरियत मनाओ, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।